जो 12th क्लास का इंग्लिश लैंग्वेज का जो ब्लूप्रिंट है 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है, ठीक है। और उस एग्जाम में किस तरीके से मार्क्स को डिवाइड करा गया है, सबसे पहले सेक्शन ये होगा जिसमें आपको एक अनसीन और एक नोट मेकिंग का क्वेश्चन मिलेगा। अनसीन जो है वो 10 मार्क का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर उसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ लें 2-3 बार, और 2-3 बार जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो फिर जाके आप अनसीन पढ़ेंगे तो आपको अनसीन करना ईजी हो जाता है। इसके बारे में मैंने क्लास में डिटेल में बताया है और क्लासेस में भी आगे भी बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है नोट मेकिंग का। तो नोट मेकिंग का क्वेश्चन क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, नोट मेकिंग क्या होती है कि जो एक बड़ा आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपको कुछ पॉइंट इस तरीके से लिखने हैं सो दैट उन पॉइंट्स को पढ़कर ही पता चल जाए कि एक्चुअल में उस पैसेज में क्या है, ठीक है। इसके तरीके होते हैं। और नोट मेकिंग आपको क्यों सिखाई जाती है? नोट मेकिंग आपको इसलिए सिखाई जाती है ताकि जब आप जाके किसी पोजीशन को होल्ड करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हों, तो जैसे जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं या कहें ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनके जो स्टेनो होते हैं, उनके जो क्लर्क होते हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, 1000 पन्नों की, 2000 पन्नों की। तो इससे क्या होता है कि उन रिपोर्ट्स को ऑफिसर्स के पास तो इतना समय होता नहीं कि वो उन रिपोर्ट्स को पढ़ सकें। तो इसलिए उनके जो स्टेनो होते हैं, जो उनके असिस्टेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनके नोट्स बना देते हैं और एक समरी लिख देते हैं, जिससे कि उन्हें उसके बारे में पता चल जाता है, ठीक है। खैर, सो हमको एग्जाम में एक नोट मेकिंग का क्वेश्चन मिलेगा। तो ये तो कितना 14 मार्क्स का हो गया ए सेक्शन। फिर आता है बी सेक्शन। बी सेक्शन में आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं। अब वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? पहला क्वेश्चन होता है लेटर का। इसमें एक फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में से कोई भी आ सकता है। कभी फॉर्मल आ जाता है, उसके और में इनफॉर्मल आ जाता है, और 4 मार्क का क्वेश्चन होता है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो बनता है हमारा पोस्टर आ जाता है, उसके और में नोटिस आ जाता है, या नोटिस आ जाता है उसके और में एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। तो इस तरीके से 4 मार्क का ये क्वेश्चन ये होता है। थर्ड क्वेश्चन आता है रिपोर्ट राइटिंग का या फिर आर्टिकल राइटिंग का। तो इस तरीके से 12 मार्क का सेक्शन बी है हमारा। अब आते हैं सी सेक्शन में। जो सी सेक्शन है वो ग्रामेटिकल पोर्शन है। उसमें आपको पहला जो पार्ट होता है उसमें 6 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से आपको कोई भी 5 करने होते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। इसमें एक 10th का क्वेश्चन आ जाता है, मॉडल्स का आ जाता है, प्रपोजिशन का आ जाता है, कंजक्शन का भी आ जाता है, आर्टिकल का आ जाता है। उस कोई भी 5 करने पड़ते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो डू एज डायरेक्टेड। अब डू एज डायरेक्टेड का मतलब है कि भाई जैसा आपसे कहा गया वैसा करिए। अब इसमें क्या होता है, आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने को, पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाने को आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको नरेशन चेंज करने के लिए आ जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए आ जाता है, डिग्री चेंज करने के लिए आ जाता है, ठीक है। और डिग्री के अलावा क्लॉज एनालिसिस के लिए, क्लॉज चेंज करने के लिए, फाइंड आउट द क्लॉज, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी 7 क्वेश्चन होते हैं जो आपको 5 करने पड़ते हैं उनमें से। तो ये 10 मार्क जो सी सेक्शन है वो 10 मार्क का होता है। उसके बाद आता है आपका डी सेक्शन। डी सेक्शन में पहले आपको 3 एक्सट्रैक्ट मिलते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब जो आपके सीन है, अनसीन नहीं है, मतलब जो आपकी बुक से आते हैं। एक आपका फ्लेमिंगो से आता है, प्रोज से, और एक पोएट्री से आता है, फ्लेमिंगो से ही, और एक आता है विजडास से, ठीक है। तो ये 12 मार्क के रहते हैं, 4-4 मार्क के, और ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो इन्हें आसानी से, अगर आपने क्लास में अच्छे से ध्यान दिया है, चैप्टर्स पढ़े हैं, स्टोरी सुनी है, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह याद करें तो आसानी से कर लेते हो। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो दोनों बुक से जो मिला के क्वेश्चन आंसर आते हैं वो आते हैं 32 मार्क्स के, ठीक है। अब इन 32 मार्क्स को किस तरीके से डिवाइड करा गया है? पहले बात कर, ज्यादा वेटेज जो है वो फर्स्ट बुक का है, फ्लेमिंगो का है, जिसमें आपको 25 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपके 9 मार्क्स के आते हैं पोएट्री से, और 16 उसके अलावा जो 16 मार्क के आते हैं वो आते हैं प्रोज से। तो वेटेज तो इस बुक का ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद विस्टा है। विस्टा में से आपका 7 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो टोटल 32 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी कैसे करें। तो देखो, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। मैं जो सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट को क्लास में भी और यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि आप क्या करिए, जो भी स्टूडेंट ने अभी बिल्कुल तैयारी नहीं करी वो सबसे पहले पोएट्री उठाएं, ठीक है। कुल मिला के वैसे तो जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है उसमें 6 पोएम्स हैं, उनमें से एक जो है ब्लूप्रिंट में डिलीट कर दी गई है, तो 5 पोएम है। उन 5 पोएम को उठाइए। पहली पोएम है माय मदर एट 66, ठीक है, जो कमला दास ने लिखी है। दूसरी पोएम है हमारी, उसके बाद जो आती है कीपिंग क्वाइट। उसके बाद आती है हमारी अ थिंग ऑफ ब्यूटी। उसके बाद आता है रोड साइड स्टैंड, और फिर लास्ट में है आंट जेनिफर्स टाइगर। तो ये 5 पोएम है, इनसे 9 मार्क का आने वाला है, 9 मार्क्स का आने वाला है। तो और इनमें जो क्वेश्चंस की जो तादाद है वो बहुत कम है, किसी में 6 हैं, किसी में 5 हैं।
तो इससे क्या होता है कि अभी क्या है कि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो क्या है आपके अंदर एक घबराहट है कि मेरे को कुछ याद नहीं है, पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब आप पोएम्स के क्वेश्चन आंसर याद करना शुरू करेंगे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे आपको याद होते जाएँगे तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है? आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, अब 9 मार्क्स तो मेरे प्रिपेयर हो ही गए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप फ्लेमिंगो के जो प्रोज सेक्शन है उसे उठाइए, फर्स्ट लेसन से तैयार करना शुरू करिए, ठीक है। पहले शॉर्ट आंसर करिए, ठीक है, क्योंकि क्या होता है एकदम से लॉन्ग आंसर के लिए जाएंगे और लॉन्ग आंसर 2 ही आते हैं, सो लॉन्ग आंसर के लिए जाएंगे तो याद होगा नहीं होगा अब एकदम से, क्योंकि आप आगे याद करेंगे पीछे भूलेंगे। तो क्या करें, शॉर्ट आंसर याद करना शुरू करें, ठीक है। तो धीरे धीरे पहले 5 चैप्टर के शॉर्ट आंसर निपटा लें। जब आप शॉर्ट आंसर निपटा लेते हैं तो एकदम से आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी कुछ ऊपर आ जाता है और आपको लगता है कि 9 मार्क्स की पोएम तैयार कर ली हैं और इसमें भी जो 16 मार्क के आने वाले थे उसमें 10 मार्क के तो शॉर्ट आंसर ही होंगे, लगभग हो जाते हैं, तो वो आप कर लेंगे। अब उसके बाद फिर आपको जाना है विस्टा पर। अब चूंकि विस्टा से 2 मार्क्स के दो क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है, तो पहले कोशिश करें कि शॉर्ट आंसर्स निपटा लें, ठीक है। लेकिन अब तक क्या होगा, आपका 25 मार्क्स का मटेरियल तैयार हो चुका है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ऊपर आ गया है। तो अब क्या होगा कि आप जो याद करेंगे वो चीज़ें याद होने लगेंगी, क्योंकि जब तक हमारी जेब में कुछ होता नहीं है, मतलब जब तक हमारे पास कुछ होता नहीं, अभी क्या है कि अभी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो क्या है, आपको कुछ भी नहीं आता, इसका मतलब क्या है कि आपकी स्थिति ऐसे है कि आप मार्केट में तो जा रहे हैं लेकिन आपकी जेब में कुछ नहीं है, और जब हमारी जेब में कुछ नहीं होता है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं, नोटों से भरी जेब होती है, तो फिर आप कॉन्फिडेंटली जाते हैं। ऐसे ही एग्जाम है, जब आप तैयारी करके जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली जाते हैं, और जब आप ऐसे जाते हैं कि आपको कुछ याद नहीं है तो क्या होता है कि एग्जाम टाइम पे अगर एकदम से पढ़ाई करें भी तो आगे याद करेंगे, पीछे भूल जाएंगे। इसलिए एक स्ट्रेटजी बनाइए, उस स्ट्रेटजी के हिसाब से चलिए। जैसे कि मैंने आपको ब्लूप्रिंट डिस्क्राइब करा है, आप सबसे पहले पोएट्री उठाइए, पोएट्री के क्वेश्चन आंसर करना शुरू करिए। जब पोएट्री आपको याद हो जाए, सारी पांच ही पोएम है, तो अगर वो जब आपको याद हो जाती हैं, उसके बाद फिर आपको प्रोज सेक्शन उठाना है, और प्रोज सेक्शन का क्या करना है, प्रोज सेक्शन के शॉर्ट आंसर्स याद करने हैं, ठीक है, पहले 5 चैप्टर्स के। जब पहले 5 चैप्टर याद हो जाएंगे फिर बाकी के 3 भी हो जाएंगे, क्योंकि 8 चैप्टर हैं आपके फ्लेमिंगो में प्रोज से, और 5 पोएट्री के हैं, और विस्टा में टोटल वैसे 8 चैप्टर थे बट 2 चैप्टर डिलीट हो गए हैं, तो इसलिए अब क्या हो गया है कि 6 ही चैप्टर हैं और उनमें से 7 मार्क्स का आता है, तो उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम लग रही तो एक बार आप विस्टा को स्किप कर भी कर सकते हैं, पहले इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब जब ये क्वेश्चन आंसर आपको तैयार हो जाते हैं तो अब बात करते हैं अनसीन की। अनसीन कोई भी आ सकता है, ठीक है, तो कोई भी आ सकता है, तो उसका लिए अलग तरीके हैं और वो मैं सिलसिलेवार तरीके से मैंने क्लास में बताऊंगा, बताया भी है, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है। एक चीज़ और, जो एक्सट्रैक्ट आते हैं डी सेक्शन में, ठीक है, वो भी बहुत सिंपल होते हैं और बुक से होते हैं। तो वो ये समझ लीजिए कि अगर आपने एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छे से तैयार कर लिए, या कहें किताब आपने पढ़ी है या स्टोरी सुनी है, तो वो भी एक आसान जरिया है नंबर, अच्छे नंबर स्कोर करने का, ठीक है। सो एक्सट्रैक्ट को बड़े ध्यान से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लूप्रिंट है, तैयारी शुरू करिए। हाँ, एक और विशेष बात मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और आगे याद करते जा रहे हैं, उनको लग रहा है पीछे भूल रहे हैं, उनमें उनको एक रिवीजन का एक तरीका अपनाना है। अब वो तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है कि सबसे पहले आपको करना क्या है स्टूडेंट को, कि जो भी क्वेश्चन, जो भी अनसीन वो सॉल्व करते हैं, जो भी क्वेश्चन वो लर्न करते हैं, जो भी ग्रामर का रूल वो लर्न करते हैं, उस पर उन्हें एक डेट डाल देनी है। जैसे सपोज करिए कि आज, ठीक है, आज उन्होंने कोई क्वेश्चन पढ़ा और आज जैसे डेट है 30 अक्टूबर, तो करना क्या है कि आपको उस पर अगले 24 घंटे की डेट डाल देनी है, ठीक है। जैसे आज 30 है तो 31 अक्टूबर आप उस पर डाल दीजिए। कल जब आप कॉपी खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसमें आपको वो क्वेश्चन दिखेगा कि इस पर डेट डली है, ये 31 से पहले मुझे कर लेना है, तो एक बार उसे और पढ़ लीजिए। आप उस पर अगले 3 दिन की डेट डाल दीजिए, जैसे 31 है तो आप डाल दीजिए उस पर 2 तारीख डाल दीजिए, ठीक है। और 2 से पहले फिर जब आप कॉपी पलटेंगे तो आप 2 से पहले उसका एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए, और तब तक और क्वेश्चन पर 24 घंटे की डेट डाल चुकी होगी तो उनको 24 घंटे में रिवाइज करना है। उसके बाद उस पर 7 दिन की डेट डाल दीजिए। जब आप उस पर 7 दिन की डेट डाल देते हैं तो फिर क्या होता है कि अगले 7 दिन आने से पहले आपको उसको एक बार और पढ़ लेना है, और लास्ट डेट डालिए 24 दिन की। इस तरीके से क्या होगा कि एक साइकिल बन जाएगा, कि हर क्वेश्चन पर डेट होगी और आपको पता होगा कि किस क्वेश्चन का रिवीजन किस डेट से पहले करना है। और जब ये साइकिल घूमने लगता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, चीजें आपको याद होने लग जाती हैं और
फिर आप उन्हें भूलते नहीं हो। देखो क्या होता है कि हमारे दो माइंड हैं, सबकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जो चीजें हम कॉन्शियसली करते हैं उनको हम भूलते हैं, और जो कौन चीजें हमारे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं उन्हें हम कभी नहीं भूलते। और वो सबकॉन्शियस माइंड में जाती कब है, जब हम उनको एक पर्टिकुलर पैटर्न से रिवाइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने साइकिल चलाना सीखा होगा, तो जब सीखा होगा तो बड़ी प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन जब हम एक बार साइकिल चलाना सीख गए फिर क्या हम भूले उसे? कभी नहीं भूलेंगे। 10 साल भी चलाने को ना मिले तो भी नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे? इसीलिए नहीं भूलेंगे क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है। तो हम जो पढ़ते हैं उसको भी हमको कहां ले जाना है? सबकॉन्शियस माइंड में ले जाना है। तो पहला रिवीजन विद इन 24 आवर्स, दूसरा रिवीजन विद इन 3 डेज, तीसरा रिवीजन विद इन 7 डेज, और चौथा रिवीजन विद इन 24 डेज। ठीक है, इस तरीके से आप अगर रिवाइज करते हैं तो ये मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा करेंगे। इसके अलावा एक मैंने डिटेल वीडियो यूट्यूब पर डाला है, हाउ टू स्कोर 90% विद इन 2 मंथ्स का। उसमें मैंने पूरी सिलसिलेवार तरीके से 10th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी, दोनों के लिए बताया है कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से संडे रिवाइज करना है। ठीक है, तो उसको वीडियो को देखकर भी आप बहुत कुछ उससे गेन कर सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। 10th क्लास में भी ऐसे ही होने वाला है। 10th का भी जो ब्लूप्रिंट है वो 10th का जो एग्जाम है वो 75 मार्क्स का आता है। ठीक है, अनसीन उसमें भी आता है, नोट मेकिंग उसमें भी आता है, सी सेक्शन 10 मार्क्स का उसमें भी आता है, बी सेक्शन में उसमें एक ऐसे आ जाता है। ठीक है, 5 मार्क्स का जो ऐसे आ जाता है, इसके लेटर आ जाता है 5 मार्क्स का, ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो जो लेटर है जो ऐसे वगैरह थोड़ा सा ऐसे 12th में ऐसे बंद कर दिया है, उसमें 10th में आ रहा है। सो उसका भी ब्लूप्रिंट ऐसे ही है। तो उसमें भी आप ऐसे ही करिए, पहले पोएट्री शुरू करिए, पोएट्री को अच्छे से तैयार करिए, उस जब पोएट्री के आंसर याद हो जाए फिर आप अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक है उसके शुरुआत के चैप्टर्स करना शुरू करिए, शॉर्ट आंसर करना शुरू करिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपको आपकी दूसरी बुक उठानी है। ठीक है, जो फुटप्रिंट विदाउट फीट है। तो इस तरीके से तैयारी करिए। विश्वास मानिए कि अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे, मेरी बातों को फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली इस बार बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, सो लग जाइए। और सबसे बड़ी बात कि पढ़ाई को ना बोझ समझ के नहीं करना है, उसमें भी आनंद लेना स्टार्ट करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा से वो करेंगे।